हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है, जिनका पेपर होना है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख संगठक है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, जो कि 70 से 75% तक भी होता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद का शुष्क पदार्थ बना होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ में जीवित कोशिकाओं की संख्या ज्ञात करने हेतु सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। तो दोस्तों, ये एसपीसी होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं से उत्पन्न लाइपेज द्वारा वसा का जल घटन जाना जाता है। तो दोस्तों, ये विकृत गंधता रेडिसिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौन प्रोसेस आता है। तो दोस्तों, ये वाटर होता है। शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भंडारित करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हें 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच भंडारित करना चाहिए। सूक्ष्म जीव जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर ठीक प्रकार से वृद्धि करते हैं, परंतु उनका अनुकूल तापमान 20 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड मध्य होता है, तो इन्हें हम मीसोफिलिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के शारीरिक अनुपात में दी जाने वाली ऊर्जा समतल्य होती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ में उपस्थित क्रूड प्रोटीन की मात्रा को ज्ञात करने हेतु उसमें उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा को गुणा करना चाहिए। 6.25 से करते हैं दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ और उससे बढ़ने वाले शारीरिक भार किलोग्राम के मध्य के अनुपात को कहते हैं। तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम, इसके साथ हम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे हम दोनों ही कहते हैं, खाद्य रूपांतरण दक्षता और खाद्य रूपांतरण अनुपात। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोज में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से कौन अपचायक शर्करा है। तो दोस्तों, इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाच्य ऊर्जा समतल्य होती है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सकल ऊर्जा माइनस मल की ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, प्राप्य ऊर्जा समतल्य होती है। तो दोस्तों, इसका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। जेल्डार विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये आपने डेयरी साइंस में पढ़ा होगा, ये क्रूड प्रोटीन के लिए किया जाता है। वसा निर्धारण के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं दोस्तों, ये वैसे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि डेयरी साइंस का क्वेश्चन है। यदि पूछा गया तो आप याद रखिएगा, गर्बर विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का जैविक मान है प्रोटीन की वह मात्रा जो कि अवशोषित कर शरीर द्वारा रोक ली जाती है, कहते हैं। तो इसे हम उपयुक्त सभी कहते हैं। अगला है, आहार की वह मात्रा जो एक व्यक्ति की एक दिन की समस्त आवश्यकताओं को पूरी करती है, संतुलित आहार, बैलेंस रेशियो बोलेंगे इसे। अगला क्वेश्चन, 10 से 15 डिग्री के मध्य के तापक्रम को कहते हैं। दोस्तों, इसे हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर बोलेंगे, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। चिलिंग की यदि बात करी जाए तो चिलिंग दोस्तों 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, याद रखिएगा इन्हें। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ का पोषक मान निर्भर करता है। दोस्तों, ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव जो 5 तापमान पर जीवित रह सकते हैं वो हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान से दोस्तों मैसूर में स्थित है। वह प्रक्रिया जो खाद्य पदार्थ के समस्त जीवित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सक्षम होती है, उसे कहते हैं, उसे निर्जीवीकरण कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद ईस्ट किण्वन से उत्पादित नहीं है। दोस्तों, इसका मुझे डाउट है क्योंकि देखिए, जो ब्रेड होता है ये भी हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं, बियर भी फर्मेंटेशन से बनती है, वाइन भी बनती है और योगर्ट भी बनता है। तो इसका मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित तापमान पर 90% सूक्ष्म जीवों की संख्या को नष्ट करने में लगने वाले समय को कहते हैं, इसे हम डी वैल्यू कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, घनत्व की इकाई होती है। तो दोस्तों, घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर, किसी द्रव के प्रवाह में आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ये विश्वष्ट कहलाती है, मतलब याद यश यानता। इसे वैसे तो श्यानता बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने और कोई नाम लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ से पोषक मान में परिवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल के अणु में होते हैं
दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अमीनो और कार्बोक्सिलिक अम्ल। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन में विभिन्न अमीनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं, ये पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड व कीटोन्स। वसीय अम्ल की संरचना में एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में जुड़ा रहता है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह। एक स्वतंत्र वसीय अम्ल की संरचना में द्विबंध की संख्या कम से कम होती है, तो दोस्तों ये कम से कम एक होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस अम्ल का मूलभूत अंग है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। 1 ग्राम वसीय अम्ल के संपूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होती है लगभग, ये 9000 कैलोरी लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में 9 ग्राम भी लिखा गया तो ये भी करेक्ट होगा आपका, मतलब सॉरी कैलोरी में, कैलोरी आपका यहाँ पर अगर 9 कैलोरी प्रति ग्राम, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन स्थूल पोषक तत्व है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे खनिज होगा, क्योंकि ये माइक्रो होता है, खनिज जो होता है वो कैसा होता है, माइक्रो होता है, और ये जो हमारे हैं ये मैक्रो हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था दोस्तों आपको 70 से 75%। अगला क्वेश्चन है, जीवित शारीरिक के लिए पानी की आपूर्ति का स्रोत होता है, दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर उपापचयी में पानी बनता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण से। मेलार्ड ब्राउनिंग का कारण है, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मध्य की अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, उपयोग में लाई प्रति ग्राम प्रोटीन और उससे हुई भार में वृद्धि के मध्य के अनुपात को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे हम प्रोटीन तटस्थता अनुपात कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 42 नंबर, प्रोटीन की प्रतिशत में वो मात्रा जो पाचन के उपरांत अवशोषित होकर एक रक्त प्रवाह में पहुंचती है उसे कहते हैं, उसे हम दोस्तों प्रोटीन का पाचकता गुणांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवजात बच्चों में क्वाशियोकर और मरम्मस बीमारी के लक्षण का मुख्य कारण है, तो दोस्तों इसका मुख्य कारण हमारा प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आहार में विटामिन ए की कमी के लक्षण आते हैं, दोस्तों रतौंधी हो जाती है, ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये आप याद रखिएगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो विटामिन डी रिकेट्स से होता है, ये सही है, विटामिन सी स्कर्वी से होता है, ये सही है, विटामिन ए रतौंधी से, लेकिन विटामिन डी जो है बेरी से नहीं होता, विटामिन डी रिकेट्स होता है, क्योंकि यहाँ से अभी दिया भी हुआ है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, हमारा 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खनिज सही सम्मिलित है, तो दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, आयोडीन से कोइड हो जाती है, और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो ऑल ऑफ दीज हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद आसवन की क्रिया से नहीं बनता है, दोस्तों ये इडली नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद किण्वन की क्रिया के द्वारा बनता है, दोस्तों इसमें ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्यूमिस, केफिर और याकुट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस सुक्रोज। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, थैंक यू।